इस खबर पर हम सबसे पहले नजर डालते हैं। पिछले 2-3 दशकों में शायद ये पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक हाईवे पर फंसा रहा, और हाईवे नहीं, फ्लाईओवर पर, और जिसके दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा हो और एक तरफ लोगों ने जाम कर रखा हो। और आखिरकार प्रधानमंत्री को इस काफिले को वापस लौटना पड़ा, और यह सब हुआ विरोध प्रदर्शन के चलते, किसानों के विरोध के चलते। लेकिन पंजाब में ऐसा हुआ और इसी से खड़ा हुआ सुरक्षा पर सवाल, और पैदा हो गई है कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच ये सियासी तकरार। मेरे सहयोगी पंजाब में हैं जगविंदर पटियाल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो लगातार पंजाब चुनाव की खबरें आप तक भेजते रहते हैं। हम उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, साजिश रची गई, या ये सब कुछ सियासत के लिए हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पंजाब के हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर पर फंसा ये काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गाड़ी के अंदर बैठे प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के कमांडो गाड़ी को चारों तरफ से घेरे हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री के रूट पर कुछ प्रदर्शनकारी जमा हो गए और उन्होंने फ्लाईओवर को जाम कर दिया। करीब 15 से 20 मिनट पीएम का काफिला इस पुल पर फंसा रहा। आमतौर पर आपने प्रधानमंत्री के काफिले को तेज रफ्तार से दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन पंजाब में जो हुआ उसने पीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वाकये का नतीजा ये हुआ कि पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली पीएम की रैली रद्द कर दी गई। पीएम मोदी बठिंडा एयरपोर्ट से दिल्ली वापस लौट आए। अब आपको बता दें कि दरअसल हुआ क्या। करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब दौरे पर आए थे। पीएम का हवाई जहाज बठिंडा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर के रास्ते हुसैनीवाला के शहीद स्मारक जाना था और उसके बाद फिरोजपुर। लेकिन खराब मौसम के चलते सड़क के रास्ते वो हुसैनीवाला के लिए रवाना हुए। बठिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला की दूरी करीब 105 किलोमीटर है, जो सड़क के रास्ते करीब 2 घंटे में तय होती है। प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत सड़क मार्ग पर सुरक्षा का जिम्मा राज्य पुलिस का होता है। सड़क मार्ग के साफ होने के ग्रीन सिग्नल के बाद पीएम का काफिला हुसैनीवाला के लिए निकला। लेकिन गृह मंत्रालय के मुताबिक शहीद स्मारक पहुंचने से 30 किलोमीटर पहले ही फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा थी, जिसके चलते पीएम को वापस लौटना पड़ा। इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, पीएम के रूट में प्रदर्शनकारी कैसे आए? सवाल नंबर 2, पीएम के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची? सवाल नंबर 3, पीएम के लिए वैकल्पिक रूट का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था? जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है और पंजाब सरकार पर सीधा आरोप लगाया है। पीएम का शेड्यूल और ट्रैवल प्लान पंजाब सरकार को काफी पहले बता दिया गया था। नियमों के तहत राज्य सरकार को सारे जरूरी इंतजाम, सुरक्षा और आकस्मिक प्लान तैयार रखने थे। आकस्मिक स्थिति के तहत सड़क से यात्रा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जहां पंजाब पुलिस को काफी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की लापरवाही को इस मामले में नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में जहां प्रधानमंत्री को जाना होता है वहां की पल पल की रिपोर्ट केंद्रीय खुफिया एजेंसी की स्थानीय इकाई देती रहती है। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। पीएम की सुरक्षा में सेंध का मामला बेहद गंभीर है और अब इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या राजनीतिक लड़ाई में नियम कानून और संवैधानिक पदों के मान और सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखा जाएगा?
कांग्रेस कह रही है कि पंजाब सरकार को पहले से पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते जाने वाले हैं। अचानक उनका प्लान बदल दिया गया और उनको सड़क के रास्ते ले जाया गया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि हुसैनीवाला के पास पीएम की सुरक्षा राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।